अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स शुरू कर चुके हैं। इसमें हमने सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसका फ़ायदा पढ़ा कि रिप्रोडक्शन का क्या फ़ायदा है, और उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन की टाइप्स पढ़ी, उनके अंदर डिफरेंस पढ़ा। और क्योंकि आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्लावर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो फिर हमने फ्लोरल पार्ट्स भी पढ़े, और इसके बाद हमने पॉलिनेशन, उसकी टाइप्स, और एंड पे हमने फर्टिलाइजेशन किस तरह से होती है वो पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं प्लांट्स के। दरअसल रूट, स्टेम और लीव्स आर वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड दीज आर इन्वॉल्व इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह से होती है, एक को हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं और दूसरे को हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। आप जानते हैं कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उनमें सबसे पहले जो हमारे पास प्लांट आता है, जो हमारे पास है वो प्याज है, यानी कि अनियन, जिसको हम बल्ब के नाम से जानते हैं। बल्ब दरअसल वो उसकी शेप बल्ब की तरह की होती है, और उसके ऊपर वाले हिस्से से आप जानते हैं कि ये अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाऊँ एक प्याज का, तो वो इस तरह से कुछ बनेगा कि उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो ट्यूनिक कहलाता है, और इसके नीचे वाले जो लीव्स होते हैं हार्ड लीव्स होते हैं ऊपर वाले, और जो नीचे वाले होते हैं वो फ्लैशी लीव्स होते हैं, और नीचे जो रूट्स होती हैं उसे हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। आपको सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं। वो वाली रूट्स जो कि रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से इमर्ज होती हैं, यानी निकलती हैं, उन्हें हम एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। अब आप देखेंगे कि जो इसकी शूट होगी वो इसकी टॉप से निकल रही है, और जो इसकी रूट है वो रूट से निकल रही है, बेसल पार्ट से निकल रही है। अब हमारे पास अगला जो आता है वो पोटैटो आता है, जिसे हम स्टेम ट्यूबर कहते हैं। दरअसल ये सारे के सारे स्टेम ही हैं, ये बल्ब, स्टेम ट्यूबर और इसके अलावा रनर्स, ये सारे के सारे स्टेम्स ही हैं जो कि ज़मीन के नीचे और ऊपर पाए जाते हैं। पोटैटो के अंदर बिल्कुल एक आँख होती है जिसे हम आई कहते हैं, और वो आगे से स्प्राउट करती है, यानी कि प्रोड्यूस कर देती है। आपको मैं दिखा भी सकती हूँ कि ये किस तरह से होता है। ये देखें, ये प्याज है और इसके ये ऊपर वाला हिस्सा ट्यूनिक कहलाता है, ये हार्ड लीव्स हैं, और इसके नीचे अगर आप काटते हैं तो वो फ्लैशी लीव्स आ जाते हैं, और ये जो है ये आपके पास एडवेंटिशियस रूट्स हैं। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आलू के ऊपर यानी पोटैटो के ऊपर आइज़ हैं, और कुछ हिस्से आपको स्प्राउट हुए यानी कि ग्रो किए हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब प्लांट को आपने जब कभी भी काटना है तो उसके ऊपर कम से कम 2 से 3 आइज़ ज़रूर होनी चाहिए, ताकि वो पोटैटो एक न्यू प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो सके। और इसके अंदर क्योंकि कोई भी चीज़ दूसरी इन्वॉल्व नहीं होती, तो इसलिए हम इसको एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। तीसरी हमारे पास जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वो रनर्स की सूरत में आती है। रनर हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़मीन के साथ साथ हॉरिजॉन्टली इवॉल्व हो रही होती हैं। स्टेम जो है वो हॉरिजॉन्टली इवॉल्व हो रहा है। आप नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में देख रहे हैं कि तमाम के तमाम स्टेम ही हैं जो कि या तो ज़मीन के अंदर हैं या फिर ज़मीन से बाहर हैं और हॉरिजॉन्टली इवॉल्व हो रहे हैं। रनर जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है सॉइल के, और जो इसकी बड्स हैं वो एक न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसकी एग्जांपल में मिंट प्लांट यानी कि पुदीने का प्लांट होता है। आप सिंपल पुदीने के पत्ते जो हैं ऊपर से उतार ले, नीचे से उसका जो स्टेम है वो आगे से एक नया प्लांट में कन्वर्ट होता जाता है, यानी कि वो पार्शली अपने प्लांट के साथ, जो पेरेंट प्लांट है उसके साथ वो अटैच रहता है। जबकि अगली हमारे पास, ये तो हमारे पास नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। इसके बाद हमारे पास आती है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। आर्टिफिशियल जैसा कि नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको इंसान अपने तौर पे न्यू वैरायटीज़ को इवॉल्व करने के लिए, बेटर वैरायटीज़ का एक बड़ा स्टॉक बनाने के लिए
ये इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेम कटिंग आती है। याद रखिएगा कि स्टेम कटिंग के अंदर हमारे पास रूट कटिंग है और शूट कटिंग है, यानी कि हम किसी भी प्लांट की रूट को काट के उसको एक नया प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी की शूट को काट के उसको नया प्लांट बना सकते हैं। रूट कटिंग के अंदर रोज़ प्लांट, आईवी, ये सारे के सारे हम उनकी शूट काट के एक नया प्लांट बना देते हैं। उन प्लांट्स के अंदर याद रखिएगा कि प्लांट के ऊपर जो है वो कम से कम 3 से 4 जगहों पर बड ज़रूर होनी चाहिए और लीव्स मौजूद होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब न्यू प्लांट बनने में लीव्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो जब तक नया प्लांट नहीं बनेगा उसे फूड की ज़रूरत होगी, इसलिए उसके ऊपर लीव्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो रूट कटिंग के अंदर रोजेस और आईवी प्लांट होता है। रूट कटिंग के अंदर दरअसल स्वीट पोटैटो होता है, जिसमें आप रूट को कट करके एक नया प्लांट बना देते हैं और उस रूट के अंदर बहुत सारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है कि वो आगे से नया प्लांट बना लेता है। और इसी तरह से शूट कटिंग के अंदर भी वो वाला शूट हमने सेलेक्ट करनी है जो जिसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ताकि वो आगे से एक नया प्लांट बनाए। आगे हमारे पास है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग दरअसल एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम 2 तरह के प्लांट लेते हैं, लेकिन उनकी स्पीशी एक जैसी होती है। एक जो डोनर प्लांट होता है वो हेल्दी प्लांट होता है, उसके ऊपर हम वी शेप कट बनाते हैं। और दूसरा जो है वो सेशन होता है जिसके ऊपर, मतलब जिसके अंदर हमने चाहते हैं कि एक प्लांट जो है वो दूसरे के साथ टोटली अटैच हो जाए, उसे हम सेशन कहते हैं। अब जो वी शेप कट है उसको हम सेशन के साथ अटैच करके, जो आपके पास ज्यूट होता है यानी कि पटसन की रस्सी होती है, उसके साथ उसको बांध देते हैं। आफ्टर द पासिंग ऑफ 10 to 12 डेज़ और 15 डेज़ ये जो स्टॉक है ये अपनी एक्सटेंसिव रूट सिस्टम सेशन के साथ कंबाइन कर लेता है और इसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटीज़ ऑफ प्लांट हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सीडलेस ऑरेंजेस और ग्रेप्स वगैरह ये हम ग्राफ्टिंग के ज़रिए से हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक ही प्लांट से 2 तरह की फूड को हासिल कर सकते हैं, जैसे कि आप एक ही तरह के प्लांट ऊपर से आप टमाटो अपर पार्ट से आप टमाटोज़ हासिल कर लें और नीचे वाले पार्ट से आप पोटैटोज़ हासिल कर लें। इसके बाद हमारे पास लेयरिंग है। लेयरिंग 3rd टेक्निक है आर्टिफिशियल प्रोपगेशन की। इसमें क्या होता है कि जो न्यू प्लांट होता है वो पार्शली अटैच होता है अपने पेरेंट प्लांट के साथ और ग्रो करता चला जाता है। इसकी एग्जांपल में मिंट प्लांट आता है, हराइजोम आ जाता है, और जो चौथा है हमारे पास वो बड है। इसमें होता क्या है, इसमें बडिंग के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर एक बड बनती है और फिर वो बड कम्प्लीटली डी अटैच हो जाती है अपने पेरेंट्स प्लांट्स के साथ। ये इसका पेरेंट प्लांट है। यहाँ पर एक बड बनी और इस बड ने सेपरेट हो जाना है। ये बेसिकली यीस्ट के अंदर होती है, यीस्ट के अंदर बड बनती है और ये अलग हो जाती है। इसके अलावा ये जिंजर के अंदर भी इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। जो बडिंग है इसके अंदर और ग्राफ्टिंग के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि जो बडिंग है उसमें सिर्फ एक बड सेपरेट होती है, पूरा का पूरा प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा नहीं होता, जबकि ग्राफ्टिंग के अंदर आपको पूरा प्लांट का एक हिस्सा चाहिए होता है, एक पूरा स्टेम चाहिए होता है ताकि दूसरे के साथ वो अटैच हो सके। होपफुली स्टूडेंट्स आपको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फ़र्क समझ आ गया होगा। बेसिक डिफरेंस इसका यही है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन नेचुरल वे से होती है, जबकि आर्टिफिशियल जो है वो ह्यूमन करते हैं ताकि वो बेटर वैरायटीज़ को हासिल कर सकें, उनका स्टॉक बेहतर हो, वो डिज़ायर्ड करैक्टरिस्टिक्स को अपने स्टॉक में इंक्रीज़ कर सकें और वो ऐसी वैरायटीज़ पैदा करें जिनके अंदर या तो सीड बिल्कुल ना हो या मुकम्मल तौर पे ख़त्म हुए हों। शुक्रिया।